नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोर्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने समय को एकमात्र इकाई बताते हुए अपने पुत्रों को यह संदेश दिया कि मेरा समय पूर्ण हो गया है इस धरती। अब मुझे कोई भी अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं बची है। मेरे शरीर द्वारा और कोई नया कार्य पल्लवित नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति का जन्म जो है कोई मूल्य, कर्तव्य या उद्देश्य के लिए किया है। मेरा उद्देश्य पूरा। प्रभु श्री राम जी को ये ज्ञात हो गया कि उन्होंने अपने सारे उद्देश्य पूर्ण कर चुके हैं। जो बचे कुछ अपने परिवार के लिए उद्देश्य थे वो भी उन्होंने पूर्ण कर दिए। वो एक कहीं ना कहीं से उनका कर्म है। बात सही है। उन्होंने अपना एक पुत्र का भी धर्म निभाया, एक पति का भी धर्म निभाया है और एक पिता का भी धर्म निभा चुके। अब उनको शेष किसी भी प्रकार की आशा नहीं है। वो जानते हैं कि अब उनका इस धरती से प्रस्थान करना ही उचित रहेगा अपने लोक। अच्छा, भगवान हनुमान को किस तरीके से डाइवर्ट किया है ये हमने देखा। किस प्रकार से मुद्रिका उन्होंने यमुना में डाली अपने हाथ से और उन्होंने कहा कि सीता की बहुत स्मृतियां हैं उसमें। और कहीं ना कहीं काल भी अभी भी डर, अरे भगवान हनुमान उनका क्या होगा, हम तो चले जाएंगे, फिर पीटे जाएंगे। जनक को पास मिल गया है, चलो तुम। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे के एपिसोडों में किस प्रकार से और दर्शाया गया। क्या हनुमान जी वाली घटना दिखाई जाएगी। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 301 पार्ट। तुम दोनों अपने निर्णय स्वयं लो और अपने निर्णय पर सदैव अडिग रहो। किंतु यदि हमसे कोई अनुचित निर्णय हो जाए तो? कुश, जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो तो सदैव अपनी अंतरात्मा की ध्वनि सुनना, क्योंकि अंतरात्मा से लिए गए निर्णय कभी अनुचित नहीं होते और कभी भी कोई भी कार्य अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना। इसके पश्चात भी यदि भूलवश कोई अपराध हो जाए तो प्रायश्चित के लिए सदैव तत्पर रहना। श्री राम की अंगूठी यहीं कहीं होनी चाहिए। यहाँ भी नहीं है तो आखिर अंगूठी गई कहाँ? ये क्या? अचानक आगे जाने का मार्ग अवरुद्ध कैसे हो गया? इस सघन अंधकार में भी ये प्रकाश कैसा? संभव है कि यहीं से बाहर जाने का कोई मार्ग भी हो। जय श्री राम।
अनर्थ देख लिया मेरे स्वामी। नहीं नहीं, मैं ये कदापि नहीं होने दूंगी। स्वामी, आप ठीक तो है ना? क्या बात है? मैंने एक तो सपने देखा है, एक भयानक अपशकुन। अपशकुन? अपशकुन तो हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन चुका है, इसमें चिंता की क्या बात? नहीं स्वामी, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? आओ बैठो। क्या देखा तुमने? स्वामी, आप मेरी बात गंभीरता से नहीं ले रहे। मैंने स्वप्न में देखा कि आपका जीवन संकट में है और आप धरती पर मृत। तो स्वप्न मेरी मृत्यु का था। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? उर्मिला, जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। मृत्यु तक की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। इसलिए अपने मन को शांत करो और प्राकृतिक नियमों को स्वीकार करो। चलो, ये वस्त्र बदलने का समय हो गया। इनकी बातें सामान्य नहीं लग रही। कहीं इसका संबंध मेरे तो स्वप्न से तो नहीं? इतनी सारी अंगूठी, और सारी अंगूठियां प्रभु श्री राम की अंगूठी जैसी। मुझे इनमें से प्रभु श्री राम की वास्तविक अंगूठी ढूंढ निकालनी होगी। कैसी माया है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि श्री राम भक्त हनुमान राम काज ना कर सके। प्रभु का आदेश है कि मैं अंगूठी ढूंढूं और मैं प्रभु श्री राम के आदेश की पूर्ति अवश्य करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु श्री राम इस अंगूठी के माध्यम से मुझे कुछ समझाना चाहते हैं? किंतु इस अंगूठी में ऐसा क्या रहस्य हो सकता है?
हनुमान, तुमने मुझे रोकने का प्रयास किया था, किंतु संभवतः तुम ये भूल गए कि काल की गति को रोकना असंभव है। संसार में जब भी किसी प्राणी की जीवन यात्रा पूर्ण हो जाती है तो मुझे आना ही पड़ता है। हो सकता है कि तुम्हें ज्ञात ना हो, किंतु अब अयोध्या में अनेक लोगों की जीवन यात्राएं पूर्ण हो चुकी हैं। देखा कि किस प्रकार से बजरंगबली ने यमुना जी में छलांग लगाई, और छलांग लगाते ही उन्होंने देखा कि नदी के नीचे एक दरार है। उस दरार को उन्होंने और चौड़ा किया, अपने जाने का रास्ता बनाया और वो चले गए नीचे। वहां जाने के उपरांत उन्होंने अनेकों अंगूठियां देखी, एक नहीं, उन्होंने इतनी ढेर सारी अंगूठियां देखी, लेकिन ले किसी को नहीं पा गए। अब ये जो मायावी रूप में दिखा रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जो वास्तविक घटनाएं लेखा चित्र में है हमारे पास, लेखांकित, उसमें यही है कि प्रभु श्री राम जी की प्रत्येक अंगूठी को वो बहुत ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं क्या ये सही है, क्या ये सही है। तब उनको काकभूषुंडी जी शायद आकर के बताते हैं। अभी देखिए फिलहाल तो ये है कि वो उसको छू नहीं पा रहे, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं जो मैं राम काज न कर पाऊं, राम काज कीन्हे बिना मोह कहा विचार। तो वो उस चीज को कर लेंगे, लेकिन समझने का जब प्रयास करेंगे तो इसमें किस प्रकार से यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो हम सोच रहे हैं वैसा दिखाएंगे कि हो सकता है कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट देखते हैं भैया। अपनी दृष्टिगत बातों को यहीं छोड़ करके कल्पनाओं के ऊपर जाएंगे हम सब सोच। लेकिन हाँ, अब जो काल की एंट्री दिखाई है वो अच्छी दिखाई है, स्मोक के साथ होना भी चाहिए अंधकार में। और लिस्ट लेकर के आए हैं, देखो बल्क ऑर्डर है। तो राजा जी आप मेरे साथ बाहर चलिए और वहां पे मैं लिस्ट बताऊंगा, सबको बुला लीजिएगा, फिर एक ही साथ चलते हैं। लक्ष्मण जी वाला जो दिखाया कॉन्सेप्ट, देखिए उनकी पत्नी ने सपना देखा, उनके लिए वो सपना भय रूपित, तो लक्ष्मण जी ने बहुत कूल एंड काम रूप से समझाया। एक जो है वो इमोशनली सोच रही है, एक जो है प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि हाँ अब तो हमारा मतलब एक तरह से उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि हाँ जीवन चक्र है, कोई बात नहीं, जिसको मरना होगा वो मरेगा। और कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी को भी ज्ञान हो गया, दिखाया गया। देखते हैं घटनाक्रम किस प्रकार से आता है। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे लाइक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।